एक नौजवान चेला जो बहुत उत्सुक था अपने गुरु के सामने बैठा था। उनके आसपास प्रकृति का शांत सौंदर्य बिखरा हुआ था। चेले ने एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया जिसके किनारे समय के साथ घिस चुके थे। गुरुजी, उसने पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर शक्ति कौन सी है? गुरु मुस्कुराए, उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। आह, ये सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है, उन्होंने जवाब दिया। अपने आसपास देखो मेरे बच्चे, प्रकृति खुद जवाब देगी। चेला ने अपने आसपास देखा, कंफ्यूज्ड, शांत दृश्य को देखते हुए। उसने हिलते हुए पेड़ देखे, बहती हुई नदी देखी और पत्थर की स्थिरता देखी। गुरु ने आगे कहा, प्रकृति के हर तत्व में अपनी एक अलग शक्ति होती है। पत्थर को ही देख लो, ये मजबूती से खड़ा है, सबसे भयंकर तूफानों में भी ये अडिग रहता है। चेला ने हाँ में हाँ मिलाई। उसे अपने गुरु के शब्दों की गहराई समझ आने लगी थी। उसने सोचा कि कैसे ये पत्थर इतने सालों से बदलते मौसम को झेल रहा है। इट्स एंड्योरेंस का एक सबूत। चेले के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो उस शक्ति के क्रम को समझने के लिए उत्सुक था। गुरु ने अपने शिष्य की उत्सुकता को भांपते हुए उसे ध्यान से सुनने का इशारा किया। चेला झुक गया। एंटिसिपेशन से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये पत्थर मेरे प्यारे शिष्य स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दर्शाता है, गुरु ने शुरुआत की। ये बहुत ज्यादा प्रेशर सहन कर सकता है, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। चेले ने पत्थर को एक नए सम्मान से देखा। अब उसे ये सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि रेजिलियंस का प्रतीक लग रहा था। लेकिन गुरु ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, यहां तक कि सबसे मजबूत पत्थर को भी तोड़ा जा सकता है। चेला की भौहें तन गईं। वो सोच रहा था कि आखिर किसमें इतनी ताकत हो सकती है। गुरु ने अपने शिष्य की कंफ्यूजन देखते हुए समझाया, लोहा अपनी अटूट प्रकृति के साथ एक पत्थर को टुकड़ों में तोड़ सकता है। चेला हैरान था। उसने हमेशा पत्थर को सबसे ज्यादा ताकतवर माना था, लेकिन यहाँ उसके गुरु एक और बड़ी शक्ति के बारे में बता रहे थे। उसने भट्टी की तेज गर्मी की कल्पना की, लोहार के हथौड़े को लोहे पर बेरहमी से प्रहार करते हुए, उसे इमेंस पावर के औजारों में ढालते हुए। लोहा हालांकि ताकतवर है, गुरु ने आगे कहा, अजेय नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो उससे भी बड़ी है। आग, चेला ने गैस्प किया। आग अपनी अप्रत्याशित प्रकृति और विनाशकारी क्षमताओं के साथ हमेशा उसके मन में भय और विस्मय पैदा करती थी। उसने ध्यान से सुना जब उसके गुरु ने आगे कहा, आग सबसे मजबूत लोहे को भी पिघला सकती है, उसे अपनी इच्छा के आगे झुका सकती है। इसमें जलाकर राख कर देने की और बदलने की ताकत है, जिसके बाद बस राख और धुआं बचता है। चेला ने एक विकराल आग की कल्पना की। उसकी लपटें रात के आसमान को चाट रही हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एक भूखे जानवर की तरह खा रही हैं। पानी, गुरु ने बताया, अपनी सौम्यता और दृढ़ता के साथ सबसे तेज आग को भी बुझा सकता है। यह किसी भी रूप में ढल जाता है, बाधाओं के आसपास बहता है और अंततः उन्हें घिसकर खत्म कर देता है। चेला ने गुरु के शब्दों पर विचार किया। उसने किनारे से टकराती हुई लगातार लहरों के बारे में सोचा, जो धीरे धीरे समय के साथ समुद्र तट को मिटा रही थी। और हवा का क्या? चेले ने पूछा, इस अदृश्य शक्ति से इंट्रीग्ड होकर। हवा, गुरु ने जवाब दिया, तो जीवन की सांस है। ये हर जगह है और कहीं नहीं है, अदृश्य है फिर भी हमेशा मौजूद है। ये एक कोमल हवा या एक भयानक तूफान हो सकती है, जो सबसे विशाल पेड़ों को भी उखाड़ सकती है। चेला चुपचाप बैठा रहा, इन प्राकृतिक तत्वों की अपार शक्ति पर विचार करता रहा। उसने हमेशा खुद को प्रकृति की विशालता की तुलना में छोटा और तुच्छ महसूस किया था, लेकिन अब उसे इस सब की इंटरकनेक्टेडनेस समझ आने लगी थी। गुरु अपने शिष्य के विचारों को भांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तुम देखो मेरे बच्चे, उन्होंने प्यार से कहा, हर तत्व की अपनी एक अलग ताकत होती है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो उन सबसे बड़ी है, इंसान की इच्छा शक्ति। चेला ने अपने गुरु की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। गुरु मुस्कुराए और समझाया, ये हमारा डिटर्मिनेशन है, हमारा संकल्प है, जो हमें किसी भी बाधा को पार करने की ताकत देता है। हम पत्थर की ताकत, लोहे की रेजिलियंस और पानी की एडेप्टेबिलिटी को अपने अंदर ला सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आग और हवा की शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। इंसानी भावना, गुरुजी ने निष्कर्ष निकाला, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। ये सभी महान उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। अपने अंदर की शक्ति को कभी कम मत आंकना मेरे बच्चे। चेला ने सिर हिलाया। उसका दिल नई समझ और उम्मीद से भर गया।
उसने महसूस किया कि असली ताकत बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि उस अटूट भावना में है जो हर इंसान के अंदर रहती है।